हुमायूं कबीर को ये लग रहा है कि अगर थोड़ा डेंट भी वो टीएमसी को पहुंचा देते हैं तो इसी में उनकी कामयाबी है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? सवाल ये, क्या मुस्लिम वोट बट पाएगा? देखिए, दोनों सवालों का जवाब मुझे नामे नजर आता है। हुमायूं कबीर जिस मूवमेंट को लेकर चले थे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया, तब तक ऐसा लग रहा था कि वो जो भी थोड़ा बहुत डेंट करेंगे 1% 2%, वो टीएमसी को डेंट होगा, मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। लेकिन जिस तरह से वो उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें 1000 करोड़ की डील की बात थी कि उनको 1000 करोड़ रुपए कथित तौर पे बीजेपी की तरफ से मिल रहे थे इस काम के लिए, उसके बाद वो पूरी तरह डिस्क्रेडिटेड है। और जितना मैं समझ पाया विरोध से, शायद वो हुमायूं कबीर का विरोध ज़्यादा हो रहा था जी पोलिंग बूथ पे। तो अगर उनके अपने पोलिंग बूथ पर उनकी का विरोध हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम जनमानस में उनकी क्या छवि बन के हुई है। और ओवैसी अगर पहले से अलग लड़ रहे होते तो शायद ज्यादा डेंट कर पाते। आखिर के क्षणों में उन्होंने फैसला किया। थोड़ा सुनने की कोशिश करें वो कह क्या रहे हैं। माइक उन तक पहुंचा है, सुनाइए जरा। कि आपने बॉम्बिंग किया है, ये लोग आरोप ये लोग थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है कि किसने इंस्टिगेट किया, कहां से हंगामा शुरू हुआ, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। जो आप कह रहे थे बात, मुस्लिम जनमानस समझ सकते हैं। हुमायूं कबीर की जो इमेज बनी है या जो इमेज खराब हुई है वो भी समझ सकते हैं। ओवैसी पहले दिन से अगर अलग लड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार का, महाराष्ट्र का, मुंबई का अनुभव हमें बताता है कि वो ज़्यादा डेंट कर सकते थे। उनको बहुत कम समय मिला, कितना डेंट कर पाएंगे देखना होगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड का फायदा ये हुआ है ममता बनर्जी को कि मुस्लिम वोट जो पहले से उनके पास था 75 से 80% तक, वो शायद और ज़्यादा एग्रेसिवली उनके साथ यूनाइट हो गया। तो मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा हमको लगता है। और दूसरा, अगर हम बात करें, खाली मुस्लिम वोट की बात नहीं है, अभी पहले भी चर्चा हुई। आप जो हिंदू डोमिनेटेड सीटें जहाँ 25% से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, उनको मान लेते हैं कि हिंदू प्रभाव वाली सीटें हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो करीब 182 सीटें ऐसी हैं जहाँ 25% या उससे ज़्यादा हिंदू है। हिंदू वोटर्स की बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये अभी पहले थोड़ा मुस्लिम वोटर्स की हम इसलिए बात कर लें क्योंकि ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया है। हुमायूं कबीर के लिए वहां से निकलना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। हालांकि ये समझना मुश्किल है इतने शोर शराबे में कि ये जो भीड़ आई है, जो विरोध कर रही है, वो क्या कह रही है, क्या उनकी नाराजगी है। अभी चूंकि जब तक बाबरी मस्जिद बन रही थी अजीत जी, तब तक तो सब चंगा था, इतना फंड भी आ रहा था, नींव भी खुद गई, निर्माण भी शुरू हो गया, ऐसा माहौल भी तैयार हो गया कि मुस्लिम वोट तो यहाँ पर बट गया। लेकिन आज ये जो तस्वीर है, ये हुमायूं कबीर के लिए चिंता पैदा कर सकती है और ममता बनर्जी के लिए राहत ला सकती है। बिल्कुल, हम ये ऐसा है कि वहाँ जो मुसलमान वोटर है वो बहुत मोटिवेटेड है। मतलब उसको किसी प्रलोभन की और किसी अतिरिक्त चीज़ की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट होकर के ममता बनर्जी के पक्ष में वोट डालने के लिए। उसको बीजेपी को हराना है तो ममता बनर्जी लड़ रही है, बाबरी मस्जिद बने चाहे ना बने। बिल्कुल। और एक दूसरी बात आप देखिए, इनकी हुमायूं कबीर जो है ये सीट बदल के गए हुआ। एक तो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पहले से भी बहुत खराब है। ये कई पार्टियों में रह चुके हैं, लगभग हर पार्टी में रह चुके हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ा था। तो इसलिए जैसे ही वो वीडियो आया, वो सही हो या गलत हो, उस वीडियो में ये साफ साफ बात करते दिख रहे हैं, लेकिन उसने लोगों के मन में वो यादें ताजा कर दी कि ये 2019 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। तो बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं, इनका मकसद हो सकता है ममता बनर्जी को हराना। दूसरी बात, ये जहां से जीते थे एक बार विधायक, वो सीट छोड़ करके आके लड़ रहे हैं। ये नई सीट है, रेजीनगर की और नवादा, दोनों सीट इनके लिए नई सीट है जहां ये लड़ने आए हैं। तो अपनी सीट पर हम अभी भी नहीं मान रहे हैं कि चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उसके अलावा किसी और सीट पर एक तो ये डेंट नहीं कर रहे हैं।
और दूसरी बात जो एक हमारा सिद्धांत हमारी थ्योरी है जो हम आपसे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि मुसलमान का वोट उन्हीं सीटों पर बटेगा जहां दूसरे नंबर पर भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा और उसी के साथ लड़ाई होगी। पहले दूसरे नंबर पर मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और उनके बीच लड़ाई हो रही होगी। अगर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है तो किसी हाल में मुसलमान का वोट नहीं बटेगा। और इसको हम हमेशा इस बात की पुष्टि बिहार के नतीजे से करते हैं। 5 सीटें जो ओवैसी की पार्टी ने जीती है उसमें 4 पर दूसरे स्थान पर मुसलमान कैंडिडेट रहा है। तो ये मुस्लिम वोट उन्हीं सीटों पर बटेगा जहां 2 मुसलमान कैंडिडेट के बीच में लड़ाई होगी। और बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट दिया नहीं है, तो जाहिर है जहां दूसरे नंबर पर बीजेपी लड़ रही होगी वहां मुसलमान का वोट नहीं बटेगा। मेरा तो अब सवाल ये भी है मनोज जी कि जिस तरह से हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा था, हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटें बचा भी पाएंगे? हुमायूं कबीर पहले भी नहीं थे। जो लोग कहते थे कि आप AIMA के साथ आकर एक बड़ा वो वोट बैंक लेते, लेकिन हम लोग जितने दिनों से कर रहे थे हुमायूं कबीर के अपने एरिया में भी कोई वोट नहीं था। वो अपनी सीटें बचाने के लिए, और जहाँ तक बात स्टिंग की हुई थी, हम लोगों ने फर्स्ट डे से मेरा अपना मानना था कि ये TMC अपने बिखरते हुए मुस्लिम वोट को बचाने के लिए इस तरह के स्टिंग, अब वहाँ पे जो स्टिंग कर रहा वो TMC का विधायक है और वो हिंदी में बात कर रहा। पूरी उस प्रक्रिया को आप देखेंगे तो बड़ा डाउट है। मैं इस फेज में उस मुसलमान सीटों के लिए मैं टारगेट ही नहीं कर सकता हूँ। मुर्शिदाबाद को निकाल लीजिए जहाँ पे 33% हिंदू सिर्फ वोटर हैं और वहाँ पे पिछली बार भी 20 सीटें जीतकर TMC आई है। मेरा तो मानना है कि जिस तरीके से अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, वहां से TMC जीत कर नहीं आई थी, अब कहां पे इस बार जीत कर आना चाहिए बीजेपी को? जहां TMC ने अच्छा किया था, वोट परसेंटेज हिंदू का होने के बावजूद, तो वो थे बीरभूम थे, बांकुड़ा थे, पश्चिमी मेदिनीपुर थे, पश्चिमी वर्धमान थे और नॉर्थ मिराजपुर। यहां से उनको TMC को इस बार साफ करना चाहिए या एक आध सीटों पर रोकना चाहिए जहां पे TMC को वोट मिला था। तो हमें उन चीजों पे ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए जहां से बीजेपी को उम्मीद है। यहाँ मैं नॉर्थ दिनाजपुर की ही बात कर लेती हूँ सर, क्योंकि नॉर्थ दिनाजपुर में भी मैं हिंदू और मुस्लिम का जो आंकड़ा देख रही हूँ वो ऑलमोस्ट नेक एंड नेक है ना। हाँ। और यहाँ की 9 सीटों में पिछली बार TMC ने 7 और बीजेपी ने 2 सीट जीती। इस बार अगर कहीं से बीजेपी स्कोर कर सकती है तो वो नॉर्थ दिनाजपुर में स्कोर कर सकती है 100%। तो इसीलिए ना SIR में वहां पे पोल भी घटा हुआ, करीब 3.5 लाख के करीब वहां पे वोटर कटे हुए हैं और वो वोटर कटे हुए हैं जो उतने के गैप में उस सीटों को लेकर आए थे। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि कहां पे SIR से कितना बेनिफिट अपोजिशन को मिल सकता है मुस्लिम वोटों के कटाव से। और ये मुस्लिम वोटर जो थे, माने जो 3.5 लाख, सॉरी ये मुस्लिम वोटर नहीं, माने 3.5 लाख जो वोटर कटे हैं, ये बोकस वोट के रूप में गिरते थे, जो बिहार में भी पहले ऐसा होता था। जब SIR से कटा तो वहां पे बोकस वोट मारने का कोई बड़ा ऑप्शन नहीं मिला। और जिस तरीके से इस बार पोल हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा 2 घंटे का जो समय होता था शुरू में, वहां पे गर्मियां कम माने बहुत ज्यादा है, तो लोग अर्ली मॉर्निंग जाकर पोल करते थे और दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पोल कम होता था, वो वोट परसेंटेज कम आता था, जिसका यूटिलाइज TMC करती थी बूथ के अंदर। लेकिन आज तो बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है, 22-23% कई जिलों में इतने प्रतिशत पर मतदान चला गया। कल के प्रोग्राम में हम लोगों ने, आपके प्रोग्राम में मैंने जो कहा था कि ये 85% तक इस बार मेरा अपना उम्मीद है कि 85% तक इन एरिया में पोल होगा। तो पलटाने दरकार जो बीजेपी का नारा चल रहा है, चाहे 85%, अगर आप इसमें हिस्ट्री देखेंगे तो इन एरियाज में 83% से 88% तक वोटिंग गया।